नमस्कार। दतिया सीट के ऊपर जो उपचुनाव 30 जुलाई को होने वाला है, उसको लेकर जो प्रचार प्रसार का अब तक ऐसा लग रहा था कि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, उतना ज्यादा असर नहीं यहाँ पर दिखता है, क्योंकि बड़े चेहरे अब तक चुनाव प्रचार से दूर थे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी हुंकार भरी है, और जिस तरह की हुंकार उन्होंने भरी है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके बयान आने के बाद कहीं ऐसा ना हो मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से भाषण दे रहे थे, सीधा सीधा हमला कांग्रेस पार्टी पे करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और ऐसा लगता है क्योंकि उनके समर्थन में, उनकी रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि दतिया सीट के ऊपर मुकाबला जो है अब बहुत ज्यादा टक्कर वाला होने वाला है। और अब तक ऐसा लग रहा था कि जो बड़े चेहरे हैं, जिस तरह से दतिया से दूरी बना रहे, खासकर बीजेपी खेमे की बात करें, अब यहाँ पर सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी चुनावी जो प्रचार है उसको शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक माहौल बनाया, और जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए जो वोट मांगे और लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, क्या उससे आशुतोष तिवारी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में कुछ माहौल बन पाएगा? क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके समर्थन में बडोनी, जिगना, निचरौली और ये चकर सागर, इसके अलावा गोविंद नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए रिझाने का प्रयास किया। तमाम बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर गिनवाई, और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर कर दिए। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरी स्पीच में क्या कुछ कहा, वो ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में विकास और प्रगति की आंधी आई है। कांग्रेस ने देश की सत्ता पर 70 सालों तक और राज किया, और प्रदेश में भी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीधा सीधा कहना था कि अगर डबल इंजन सरकार बीजेपी की जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी, अगर यहाँ पर दतिया सीट के ऊपर अगर बीजेपी प्रत्याशी जीतते हैं तो यहाँ एक बड़ा विकास देखने को मिलेगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपको जो है आपके विकास के लिए आपको बहुत आगे लेके जाएगी, आपके क्षेत्र को बहुत आगे लेके जाएगी। और ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में 70 सालों तक राज किया, लेकिन देश को उन्होंने कुछ नहीं दिया, देश के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि प्रदेश में भी, यानी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का शासन जो है वो लंबे समय तक रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि डबल इंजन सरकार जिस तरह से है, अगर यहाँ पर यानी दतिया सीट के ऊपर अगर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जीत मिलती है तो आपके क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिंधिया ने यह भी कहा कि जो जनता का अधिकार था उसे कांग्रेस के नेताओं ने छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने देश प्रदेश के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो हमेशा से केवल एक परिवार को बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार जिन कामों को इतने सालों में नहीं कर सकी, उन विकास कार्यों को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में इस समय मोहन यादव की डबल इंजन सरकार करके दिखा रही है। इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई पड़े, और यहाँ पर पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो काम मोदी सरकार ने 10 से 12 सालों में करके दिखा दिया। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार की वजह से मध्य प्रदेश में भी जो विकास है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है, वो सबसे ऊंचे लेवल पे जाता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए अगर दतिया में भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो दतिया के क्षेत्र में भी एक बड़ा विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिंधिया ने जिस तरह हुंकार भरी है, जिस तरह से यहाँ पर
बीजेपी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया है, वो कितना वोटों में तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अब सिंधिया ने पूरी तरीके से जोर शोर से प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। कल ही उन्होंने कई जगह पर जाकर चुनाव प्रचार किया, जिसमें बडोनी, जिगना और इसके अलावा निगरौली, चकर सागर और गोविंद नगर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में वो तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। और पूरे जनसभा में उन्होंने जिस तरह से बीजेपी का पक्ष मजबूती के साथ में रखा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो माहौल है वो काफी हद तक अब बीजेपी प्रत्याशी के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा है जो प्रचार प्रसार करे। क्योंकि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी के मजबूत चेहरे हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसके अलावा भी जिस तरह केंद्र की बात करें, कांग्रेस आलाकमान की बात करें, तो वहां से भी कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब सिंधिया, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे नहीं आ रहे तो बीजेपी के भी तो बड़े चेहरे चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे। तमाम नामों का हवाला दिया जा रहा था, इसमें शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय की बात हो रही थी, जिसमें सिंधिया की बात हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर सिंधिया ने अपना चुनाव प्रचार जिस अंदाज में शुरू किया है, जिस तरह से शुरू किया है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला बोला है, उससे अब चुनावी माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस को लेकर सिंधिया ने यहाँ तक कहा, कांग्रेस हमेशा से परिवारवाद को बढ़ावा देती रही है, लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार मिलता है। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में पार्टी और संगठन के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है और विकास के लिए बीजेपी के कमल निशान पर ही वोट दबाकर विजयी बनाना है। इस तरह की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर करते हुए नजर आए, यानी कि आशुतोष तिवारी के लिए एक माहौल यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में क्या सिंधिया के बाद में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे भी अब दतिया पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे। खबर तो यहाँ तक भी है कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर सीएम मोहन यादव तक तमाम बड़े चेहरे अब दतिया के ऊपर प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन का वक्त रह गया है जब चुनाव प्रचार अब दतिया पर थमता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 30 जुलाई को जो है मत डाले जाएंगे और 3 अगस्त को परिणाम सामने आएगा। इसीलिए ये जो 2-3 दिन है, अब ऐसा लगता है कि दोनों ही दलों के लोग, यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, दोनों ही दलों के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर अब प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और ऐसे में सिंधिया ने जिस तरह की हुंकार भरी है, जिस तरह से यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, परिवारवाद की बात की है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस बयान पर कोई पलटवार होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जिस तरह की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है कांग्रेस पार्टी और परिवारवाद के अलावा कुछ करती हुई दिखाई नहीं पड़ती, तो ऐसे में क्या वो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं या बीजेपी पे भी वो कुछ जो बड़े नाम हैं उनके ऊपर भी निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी के बड़े नेता बल्कि तमाम सहयोगी दल पूरी की पूरी जो बीजेपी के साथ में है, ऐसा लगता है कि वो परिवारवाद की सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देखे जाते हैं। क्योंकि बिहार की बात करें तो चाहे हम एलजेपीआर की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, अब नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत, वो भी स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे वो मंत्री हैं, चिराग पासवान जिनके पिता इतने बड़े मंत्री थे वो आज की तारीख में मंत्री हैं। तो सिर्फ ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने कही है, तो क्या यहाँ पर इस बयान के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार होता हुआ दिखाई पड़ेगा? आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है कि जिस तरह सिंधिया ने मोर्चा संभाला है उसका कितना बड़ा फायदा बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अपनी राय, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।